हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स। इस जगत की सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत, सबसे चमचमाती यूनिक कक्षा को अटेंड करने वाले हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपनी यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप जी को हृदय से नमन करता हूं। प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही अद्भुत सफ़र चल रहा है और इस सफ़र पर मेरे साथ मेरे सभी साथी पूरा इसका आनंद उठा रहे हैं और जीवन में इस अद्भुत यात्रा में निकलकर वो अपने आप को इस संसार में यूनिक बना रहे हैं। व्यूअर्स, एक जैसे बनने में कोई मजा नहीं। व्यूअर्स, हमें यूनिक बनना है। व्यूअर्स, इस संसार के अंदर अलग दिखना है। हमें अपना एक अलग अस्तित्व बनाना है इस संसार के अंदर। यूं तो दुनिया सारी जी रही है व्यूअर्स, लेकिन याद उन्हीं को रखा जाता है व्यूअर्स जो इस संसार में आकर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं व्यूअर्स, कुछ अद्भुत व्यक्तित्व के होते हैं व्यूअर्स। आप देखिए ना व्यूअर्स, मैं मोटिवेशनल वृत्तांत में आप जी को प्रतिदिन एक नई पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूं। उन लोगों ने अपने जीवन से हम लोगों को कितना लेसन दिया है। वे अपने कदमों के चिन्ह हमारे लिए छोड़ गए हैं। बस हमें उनके कदमों के चिन्हों को पहचानना है और उनके चिन्हों पे चलते हुए उस सर्वोत्तम मंजिल के पर पहुंचना है। तो चलिए व्यूअर्स, यात्रा आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पीडी यानी व्यक्तित्व निखार इस कक्षा में हमने एटिकेट से आरंभ किया था। मैंने हर प्रकार के एटिकेट्स के बारे में आप जी को बताया और उसके बाद हमने जो है डिसिप्लिन की बात की। हर क्षेत्र के डिसिप्लिन का हमने जिक्र किया और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के पर हमारी चर्चा चल रही है। व्यूअर्स, टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें मैंने आप जी को बताई, अभी कंटिन्यू है वो बातें। तो चलते हैं आगे की बातों को जानने के लिए कि हम किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। स्वयं को ऑर्गेनाइज करना। यस, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देती है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही उसके दोषी होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड काम का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। ऐसा अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने के लिए दिन में लगभग 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। इसी प्रकार हम भी घर में अपनी रोज प्रयोग होने वाली चीज़ों को ठीक से उचित स्थान पर न रखने के कारण बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। टाइम का अच्छा प्रयोग करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीनी होगी। ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या ऑर्गेनाइज्ड है तो आपका लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड होगा।
और जब आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आप में सहजता से समय का अच्छा प्रयोग करना आ जाएगा। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम सभी लोग अपने आप में सेल्फ एनालिसिस करके देखें, हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। व्यूअर्स, बहुत समय बर्बाद होता है जब हमें कोई चीज़ की आवश्यकता होती है और हम उसे ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं। उतने समय तक तो हम उस चीज़ को अटेंड भी कर सकते हैं व्यूअर्स। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि एक प्रॉपर स्थान बनाइए सब चीज़ का, ताकि समय आने पर तुरंत वो चीज़ आपके हाथ में आ जाए व्यूअर्स। कर्म में जुट जाएं व्यूअर्स। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद भी हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है। यही श्री गीता जी में लॉर्ड कृष्णा जी ने भी यही संदेश दिया है कि कर्म से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए आपको अपने कर्म करने के अनुपात में ही फल मिलेगा। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आप आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं। नेक्स्ट, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो आप एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति है, अब कितनी अच्छी स्पीड में टाइप करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए, कार्य क्षमता बढ़ेगी। दूसरी शर्त है नॉलेज। आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तीसरी शर्त है आप अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। नेक्स्ट, व्यूअर्स, डेडलाइन तय करें। बहुत ही यूनिक फीचर है व्यूअर्स। हमें हर कार्य के लिए एक डेडलाइन बनानी चाहिए और उस डेडलाइन का हमें मालूम होता है व्यूअर्स कि हमें इस समय तक तो इस काम को करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक करना ही करना है। तो व्यूअर्स, वो डेडलाइन जो बनी होती है वो हमें प्रेरित करती है व्यूअर्स की काम को समय के पर हमने समाप्त करना है। आखिर डेडलाइंस में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। दूसरे, इससे आपका एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। मान लें नॉर्मल कंडीशन में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेज़ी से भागेंगे। जाहिर है आप यह 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, क्योंकि आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है
डेडलाइन भी खूंखार कुत्ते जैसी ही होता है। आप जानते हैं, काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी। इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठें, देर रात तक काम मत करते रहिए। थोड़ा समय के अनुसार ही काम करिए, क्योंकि फ्रेश भी बॉडी को करना होता है। निश्चित समय पर काम करें। ये हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है व्यूअर्स। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हर काम एक निश्चित समय पर किया जाए, जिससे कि आप अपने शरीर का बायोलॉजिकल ब्लॉक का इस्तेमाल अपने समय को बचाने के लिए कर सकें। तो व्यूअर्स, इन सारी बातों का हमें प्रॉपर ढंग से ध्यान रखना है ताकि हम आगे अपने आप को अनुशासित कर सकें, व्यूअर्स, एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक यूनिक पर्सनैलिटी पैदा कर सकें अपने अंदर। तो चलते हैं व्यूअर्स आज के मोटिवेशन लेसन को समझने के लिए। तो व्यूअर्स, आज का मोटिवेशन भी पांडुपुत्र युधिष्ठिर से रिलेट करता है व्यूअर्स। उसमें यह बताया गया है कि उपदेश का सही मर्म समझिए। अब देखिए व्यूअर्स, जितनी बातें मैं आप जी को बता रहा हूं, अगर आप उनके शब्दों का ही आनंद लेकर छोड़ देंगे व्यूअर्स, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जैसे मैं पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूं, डॉक्टर से दवाई लेकर आए हो, अगर घर में जाकर रख दोगे उसे और यूज नहीं करोगे तो व्यूअर्स वो बेकार है। आपकी डिसीज का इलाज नहीं हो पाएगा। केवल दवाई लाने मात्र से, केवल डॉक्टर के पास जाने से आपका रोग दूर नहीं होगा व्यूअर्स। जब तक आप उसके अनुसरण नहीं करेंगे, दवाई नहीं लेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा व्यूअर्स। तो इसी प्रकार का कुछ संदेश देता हुआ आज का हमारा मोटिवेशनल विषय है। यह उस समय की बात है जब कौरव व पांडव गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को एक सबक दिया, सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलो। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा कि इस पाठ को भली भांति याद कर लें, क्योंकि उनसे यह पाठ कल पूछा जाएगा। अध्यापन काल समाप्त होने के उपरांत सभी अपने अपनी कक्षाओं में जाकर पाठ याद करने लगे। अगले दिन पुनः जब सभी शिष्य एकत्रित हुए तो गुरु द्रोण ने सबसे बारी बारी से खड़ा कर पाठ सुनाने को कहा। सभी ने गुरु द्रोण के समक्ष एक दिन पहले दिया गया सबक दोहरा दिया, किंतु युधिष्ठिर चुप रहे। गुरु के पूछने पर उन्होंने कहा वे इस पाठ को याद नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए, किंतु युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। 16वें दिन उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि उन्हें पाठ याद हो गया है और ये इसे सुनाना चाहते हैं। द्रोण की आज्ञा पाकर उन्होंने सत्यम वद बोलकर सुना दिया। गुरु ने कहा, युधिष्ठिर, पाठ तो केवल 2 शब्दों का था, इसे याद करने में तुम्हें इतने दिन क्यों लग गए? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, इस पाठ के 2 शब्दों को याद करके सुना देना कठिन नहीं था, किंतु जब तक मैं स्वयं आचरण में इसे धारण नहीं करता तब तक कैसे कहता कि मुझे पाठ याद हो गया है। सच ही है कि उपदेश का मर्म वही जानता है जो इसे धारण करना जानता है। वाणी के साथ आचरण का अंग बन जाने वाला ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और इसे धारण करने वाला सच्चा ज्ञानी है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल ये मोटिवेशन जो है आज हम सभी पर अप्लाई होना चाहिए व्यूअर्स, कि हम लोग जो जो चीज़ें सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में अमल में लाएं, ताकि हमारा जो लेसन है और हमारी जो मेहनत है, हमारी जो परिश्रम है, वो सब कुछ सफल हो पाए और हमें कोई भी बोल पाए व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो यस, इसी के साथ मैं दिनेश खुल्लर अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा नए कंटेंट्स के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।